हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिमांगा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्रिंग अ वुल्फ होम के एपिसोड। कहानी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि बाइली डियोन से बोलता है कि मुझे उस टैबलेट के सीक्रेट के बारे में पता है, तो तुम शैशु को जाने दो। डियोन कहता है कि जब शैशु को इसके बारे में नहीं पता तो तुम्हें कैसे पता होगा। डोंट वरी बाइली, मैं शैशु का ध्यान रखूँगा, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। और वो कह के कॉल कट कर देता है। पीछे से बाइली चला रहा होता है कि हे रुको, तुम सुनो मेरी बात। और यहाँ त्योन अपने बॉडीगार्ड से कह रहा होता है कि इसे जाके लॉकअप में डाल दो ताकि ये बाहर ना सके। और उसके बॉडीगार्ड्स उसे लॉकअप में डाल के बोलते हैं कि यहाँ कोई मस्ती और मजाक करने की ज़रूरत नहीं है, ढंग से यहाँ पर रुक जाना। शशु डोर पर नॉक करते हुए बोलता है कि डियोन मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। और उससे पीछे से ना कफ करने की आवाज़ आती है और वो पीछे मुड़ के कहता है कि क्या तुम ठीक हो। और वहाँ पे उसके वो फादर होते हैं जो नकली फादर होते हैं ऑब्वियसली। फिर उन्हें सोचता है कि ये तो बहुत ज़्यादा बीमार लग रहे हैं, क्या ये किसी प्रॉब्लम में है, क्या मैंने क्या छोड़ दूँ। फिर वो कहता है कि चलिए मुझे आपकी हेल्प करनी दीजिए, आपको क्या हुआ है। वो नकली फादर बोलते हैं कि तुम मेरी क्यों मदद करना चाहते हो। वो कहता है कि आप ज़्यादा मत करो वरना आप और इंजरी फील करोगे। वो कहता है कि मैं तुम्हें सच बताना चाहता हूँ, एक्चुअली मैं तुम्हारे फादर को अच्छे से जानता हूँ। और ये सुन के शैशु शॉक हो जाता है और वो सरप्राइजली उनकी तरफ देख रहा होता है। फिर वो इंसान कहता है कि तुम्हारे फादर जो हैं वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, हम हमेशा साथ रहे, हम स्कूल फ्रेंड्स हैं, हम हमेशा साथ रहे थे और रहते थे। तुम्हारे फादर एक दिन वेम्पायर प्रिंसेस से प्यार में पड़ गए और काफ़ी ज़्यादा बुरी बात थी क्योंकि इनह्यूमन के लिए काफ़ी रिस्की बात थी। फिर तुम्हारे मदर और फादर रुकने को तैयार ही नहीं थे और फिर तुम्हारी एक मतलब तुमने बर्थ लिया और हम उन वेम्पायर्स के खिलाफ नहीं लड़ सकते थे। जैसे उन्हें पता चला, बेशक तुम एक ह्यूमन हो लेकिन तुम एक हायर थे, तो जैसे उन्हें पता चला कि तुम हो तो फिर उन्होंने हमें मतलब सबको कह दिया कि तुम्हें और तुम्हारे फादर को मार दे। और मैं बिल्कुल रेजिस्ट नहीं कर सकता था, इसीलिए मैंने तुम्हारे फादर की लोकेशन उन्हें बता दी। और जब तक तुम्हारी मॉम आई तब तक तुम्हारे फादर मर चुके थे, वो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था तुम्हें लेकर जाने के लिए। शशु गुस्से में कहने लगा तो आपने ऐसा क्यों किया। वो कहता है क्योंकि वो नोबल थे और हम उनसे नहीं जीत सकते थे, उन्होंने मुझे मेरी फैमिली की धमकी दी थी। आई एम सॉरी शशु, मैं बहुत डर गया था, मैं कुछ नहीं कर सकता, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे मेरी फैमिली को बचाना था जो कि उस खतरे में थी। और वो लोग अभी तो मेरी फैमिली के पीछे पड़े हैं। शशु चला कहता है कि लेकिन मेरे फादर वो आप पे ट्रस्ट करते थे, आपने उन्हें धोखा दिया है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। और वो इंसान रोते हुए कहता है कि शशु मुझे पता है कि ये मेरी गलती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं जानता हूँ मैं उस दिन से अब तक गिल्ट में जी रहा हूँ। ड्यून ने मुझे कहा था तुम्हारे फादर बनने को, प्लीज़ मुझे मार दो, मैं नहीं जी सकता ऐसे, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे फैमिली का मुजरिम हूँ, मुझे मार दो। फिर कहता है कि आपने मेरी फादर को मार दिया, आपकी वजह से मेरी माँ भी नहीं बच पाई। और फिर वो उसका गला दबा देते हैं टाइट से शशु। और फिर वो कहते हैं मैं यही चाहता था, मुझे मार दो, मुझे मार दो और अपने फादर का बदला लो। और शशु से देखता है और वो इंसान स्माइल कर रहा होता है क्योंकि ऑब्वियसली वो मरना चाहता है। ड्यून के टॉर्चर से अच्छा तो वो यहीं मर जाएगा। लेकिन शशु जो होता है वो अपना हाथ उठा लेता है पीछे और वो इंसान सरप्राइज होकर बोलता है क्या क्या तुम मुझे नहीं मारोगे, हुआ क्या है। फिर वो कहता है कि तुमने ड्यून की हेल्प करी झूठ बोलने में और अब तुम मुझे सच बता रहे हो ताकि मैं तुम्हें यहाँ पे जान से मार दूँ और तुम ड्यून के टॉर्चर से बच जाओ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतनी ईजी मौत देना चाहूँगा। मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करना चाहता, कभी भी। तुमने एक बहुत बड़ी गलती करी है और मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, ना मैं तुम्हें सेव कर सकता हूँ। और फिर ये कह के शशु कहता है कि हाँ, और मैं तुम्हें याद रखना कभी माफ़ नहीं करूँगा, कभी नहीं। तुम्हारी वजह से मेरे फादर और मदर नहीं रहे, मेरे पेरेंट्स नहीं रहे। और वो गुस्से में ये बात कह रहा होता है कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा और ना मेरे पे इतनी एबिलिटी है कि मैं तुम्हारी लाइफ बचा सकूँ। गिल्ट में जीना पड़ेगा तो मैं पूरी की पूरी लाइफ। और वो इंसान जो होता है काफ़ी सैडली उसकी तरफ देख रहा होता है और शशु से कहता है कि अपना ध्यान रखना। और वो कह के बाहर की तरफ देखता है और बाहर से उन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं जहाँ पे हमें ऑब्वियसली पता है कि बाइली आ जाता है बाहर। और ड्यून से बोलता है कि बाइली तुम्हें इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बोला ना कि शशु का हम ध्यान रख लेंगे, तो तुम इतने इम्पेशेंट क्यों हो रहे हो। और क्या तुम्हें सही में लगता है कि तुम ऐसे कुछ कर सकते हो इलीगल चीज़ें। बाइली गुस्से में कहता है कि मैंने कहा शशु को बाहर छोड़ दो क्योंकि वो मेरे साथ जाएगा। ड्यून कहता है कि अब तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता, तुम सीधे सीधे एक वॉर का ऐलान कर रहे हो जो कि वेम्पायर्स और वेयरवुल्फ के बीच में होगी। और क्या तुम सही में एक वॉर चाहते हो। और अंदर से शशु ये सब सुन रहा होता है। फिर कहता है क्या ये तो मुझे साउंड जो है बाइली की लग रही है, क्या ये लोग लड़ने वाले हैं। लेकिन अगर ये लड़ने लगे तो ये बात बहुत आगे बढ़ जाएगी और फिर ये सिर्फ दो लोगों के बीच में नहीं, दो कम्युनिटी के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाएगी। मुझे बस ये जो बाहर दो लोग खड़े हैं इनको पहले तो हटाना है रास्ते से, तब जाके मैं कुछ कर सकता हूँ। फिर उसे एकदम से आइडिया आता है कि मैंने एक बार टीवी में एक शो देखा था, उसमें ना एक इंसान से प्रेटेंड कर रहा था कि ओ आउच मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। वो कहता है चलो मैं भी प्रेटेंड करके देखता हूँ। और वो चिल्लाने लग जाता है कि आउच मेरे पेट में दर्द हो रहा है। और फिर ऐसे वो चिल्लाने लग जाता है कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे को लगता है मुझे फूड पॉइजनिंग हुई है, मुझे जाने दो, तुम सिर्फ एक इंसान हो, तुम ऐसे किसी एक वेम्पायर को रोक सकते हो। मैंने कहा ना मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मुझे छोड़ो। और ऐसे चिल्लाया जा रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम तो बॉडीगार्ड से सारे के सारे ह्यूमन हो, तुम बहुत जल्दी ट्रबल में पड़ोगे। और एक इंसान डोर खोल के कहता है कि अपने ना
तमीज़ में रहो तुम। और फिर इतना शेरशु कहता है अभी, और फिर वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे एक धड़ाम से घूसा मारता है खींच के, और दूसरा आके बोलता है कि हे तुम तमीज़ नहीं है तुम्हें, और फिर वो उसे भी लुढ़का देता है अच्छा खासा मार पीट के। और फिर वो सोचता है कि वैसे बाइली ने मुझे कहा था कि आज ही तुम सीख कर जाना, और फाइनली उसका सीखा हुआ मुझे सही में वर्क कर रहा है। फिर हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है जहाँ पे ड्यून और बाइली होते हैं। ड्यून बाइली से कहता है कि तुम्हारा ये वेयरवुल्फ फैक्ट्री नहीं है जहाँ से तुम इतने ईजिली आकर शेरशु को ले जा सकते हो, तो प्लीज़ यहाँ से जाओ। बाइली बोलता है कि मैं अगर न्यूज़ में ही वायरल कर दूँ कि एक इनोसेंट वेम्पायर को वेम्पायर प्रिंस से कैद करके रख रहे हैं, तो क्या होगा, कि तुम्हारी रेपुटेशन में बात नहीं आएगी। ड्यून कहता है कि बाइली तुम तो बहुत अच्छे हो, और वो भी कहता है कि तुम भी बहुत अच्छा हो, ये ऑब्वियसली एक दूसरे को ताने मार रहे हैं। वो कहता है कि ठीक है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे अपने ब्रदर के साथ टाइम स्पेंड करना है, तो मैं जा रहा हूँ। फिर वो कहता है कि रुको, मैंने कहा मुझे शेरशु वापस करो। और जो ड्यून के बॉडीगार्ड्स होते हैं वो बाइली के ना आसपास आके खड़े हो जाते हैं, और ड्यून कहता है कि मैंने कहा ना मेरे पास इतना टाइम नहीं है, और ना ही आपकी वेयरवुल्फ टेरिटरी है जो आप इतना यहाँ पर ऐड दिखा रहे हो। बाइली को समय कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कुछ ज़्यादा कर रहे हो तुम, फिर मुझे हार्श होने पर ब्लेम मत करना। पीछे से उसे शेरशु की आवाज़ आती है जो कहता है बाइली पीछे टर्न होकर देखता है तो शेरशु आता है। ड्यून गुस्से में कहता है कि हे तुम बेवकूफ़ हो, तुमने इन्हें कैसे लॉक करके रखा था। फिर वो कहता है कि जाओ उसे रोको, और जो ड्यून के बॉडीगार्ड्स होते हैं वो शेरशु के आसपास आने लगते हैं। फिर वो कहता है कि ये तुम करना क्या चाहते हो। बाइली गुस्से में कहता है कि ड्यून तुम्हारी हिम्मत कैसे हो। वो शेरशु के आगे कहता है कि तुम में से कोई से टच करके दिखाना भी मत। ड्यून शेरशु को समझाता है कि तुम ऐसे ही उसे नहीं मिल सकते हो, बेशक हम ऊपर से दिखाते हो कि हम दोनों के बीच में पीस है, मतलब कि वेयरवुल्फ और वैम्पायर के बीच में, लेकिन रियलिटी में हमारी फाइट्स चलती रहती हैं। लेकिन ऐसा अगर तुम आज यहाँ से चले जाओगे तो ये फाइट्स ज़रूरी एक वॉर में चली जाएगी। तुम्हें हमारे साथ रहना चाहिए शेरशु। ऑब्वियसली हम दोनों ब्रदर हैं और सेम ब्लड से भी हैं, तो तुम्हें हमारे साथ रहना चाहिए। तुम एक प्रिंस बन के भी रह सकते हो ना, तुम मुझसे मिल सकते हो, पर ये ज़्यादा अच्छा नहीं होगा कि तो एक वैम्पायर प्रिंस के तौर पर बाइली से मिलो। और जो बाइली होता है ना उसका हाथ पकड़ रहा होता है ताकि वो उसे ना करे। और फिर शेरशु जो होता है उन्हें सोच रहा होता है कि बाइली क्या मैं करूँ। बाइली उसके कानों में विस्पर करते हुए होता है कि उसकी बकवास मत सुनो शेरशु, उसकी बातों पे ध्यान मत दो। और जो शेरशु होता है वो बाइली की तरफ देख के सोचता है कि अगर मैं अभी चला गया बाइली के साथ तो ये पक्का एक बहुत बड़ी एक बहुत बड़ी चीज़ ले लेगी, क्योंकि वेयरवुल्फ और वैम्पायर के बीच में वॉर स्टार्ट हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता, बाइली को डेंजर्स में नहीं डाल सकता। आज का एपिसोड यहीं एंड होता है, मिलते जल्दी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। बाय बाय गाइस।